Hello students, today we will read computer subject chapter 1 start with computer. So बच्चों आज हम आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 1 स्टार्ट विथ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं. सो लुक एट दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली. सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन रिसीव डाटा. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कोई भी डाटा रिसीव कर सकती है. प्रोसेस इट एज पर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड गिव द आउटपुट. इसे पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार संसाधित करे और आउटपुट दे. जैसे इसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू इत्यादि जोड़ सकते हैं. इट वॉज इन्वेंटेड नॉट फॉर एंटरटेनमेंट. इसका जो आविष्कार है मनोरंजन के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसमें ईमेल बट आउट ऑफ अ नीड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. इसमें जटिल गणनाओं को हल करने के लिए और ईमेल के लिए और फिर जो है जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है उसे हल करने के लिए बनाया गया था. द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. यह जो है कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट मीन्स गणना करना होता है. बट इज नॉट लिमिटेड टू डू कैलकुलेशन ओनली. इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि हम कितनी गणना कर सकते हैं. कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल एंड कैन हैंड्स डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम. जो है कैलकुलेशन, यह जो कंप्यूटर है कैलकुलेशन करने तक ही सीमित नहीं है. कंप्यूटर क्या है? बहुमुखी है. यह एक टाइम पर कई एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकता है. मतलब इसमें हम एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन पर वर्क कर सकते हैं. और कंप्यूटर के और भी कई प्रकार हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है ना. ये द कंप्यूटर्स दैट वी नो टुडे आर, जो आज के समय में और भी अलग अलग स्थानों पर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैंक, हॉस्पिटल और स्कूल पर. द फॉलोइंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टेल अस हाउ कंप्यूटर्स एवोल्यूट सिंस अर्ली एज टू मॉडर्न ईरा. कंप्यूटर के इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक इसमें कितने बदलाव हुए हैं और विभिन्न जगहों में भी उपयोग में आते हैं. हम जो पहले के जो कंप्यूटर है और आज तक जो आधुनिक समय में बनने वाले कंप्यूटर में हम बदलाव देख ही सकते हैं. जैसे कि अब हम देखते हैं जो है सम अर्ली कंप्यूटर सच एज एबेकस, पास्कल, एडिंग मशीन, डिफरेंस इंजन. जो है कुछ शुरुआती कंप्यूटर जैसे एबेकस हो गया, पास्कल, एडिंग मशीन और डिफरेंस इंजन. जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पास्कल एडिंग मशीन्स है और ये है जो है डिफरेंस इंजन्स. अभी आपने देखा ये एबेकस, जिसमें तारों की सहायता से, मोतियों की सहायता से गणना की जाती थी. उसके बाद ये पास्कल एडिंग मशीन, इसमें भी गणना के लिए ही बनाया गया था इसे. फिर डिफरेंस इंजन, फिर इसका यूज़ होने लगा. देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल जो है कंप्यूटर मार्क 1, इसका उपयोग होने लगा, जैसे कि इनेक और फिर यूनिवेक फर्स्ट एंड देन यूनिवेक फर्स्ट, जिसमें देयर यूजेस, फीचर्स एंड एडवांसेस. इसमें और भी एडवांसेस जो है फीचर्स आने लगे. अब हम एबेकस के बारे में जानते हैं. जैसे एबेकस क्या है? द एबेकस इज द अर्लीस्ट and the first mechanical calculating device known, which was developed in China. An abacus consists of a wooden frame, rod and जो है braids. The frames is divided into two parts, heaven and earth. The first abacus was a Chinese abacus invented around 500 BC. Addition and subtraction can easily be performed by moving beads along the wires of the abacus. People in China and some other countries still use the abacus. जो abacus जो है हमारे जानने से पहले सबसे पहला और
जो है यांत्रिक गणना उपकरण है जिसे चीन में विकसित किया गया था। एक एबेकस में एक लकड़ी का फ्रेम छड़ और मोतियों के होते हैं। फ्रेम को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, इसे इस नाम से बुलाया जाता है। पहला एबेकस एक चीनी एबेकस था जिसका आविष्कार लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ था। जोड़ और घटाव जैसे इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन होते थे। एबेकस के तारों के साथ मोतियों को घुमाकर आसानी से किया जा सकता था, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। चीन और कुछ अन्य देशों में भी अभी भी लोग एबेकस का उपयोग करते हैं। देन एबेकस के बाद देखते हैं हम पास्कल एडिंग मशीन। ये क्या है? It is also known as Pascaline, invented by French mathematician Blaise Pascal in 1642. Pascaline is also said to be the first mechanical or manual calculator of the world that could perform addition and subtraction. Means इसे 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लाइस पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। पास्कलाइन के रूप में भी जाना जाता है। पास्कलाइन को दुनिया का पहला यांत्रिक या मैनुअल कैलकुलेटर भी कहा जाता है, जो कि जोड़ और घटाव मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता है। देन इसके बाद देखते हैं डिफरेंस इंजन्स। मीन्स ये क्या है? इट वॉज एन ऑटोमेटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइंड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज इन 1822, who is best remembered now for originating the concepts of a programmable computer. He is considered as the father of the computer. The difference engines was used for calculating mathematical tablets. Means यह जो है 1822 में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसे प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है। उन्हें कंप्यूटर का पिता माना जाता है। जो कि चार्ल्स बेबेज है उसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। गणितज्ञ तालिकाओं की गणना के लिए जो है अंतर इंजन मीन्स डिफरेंस इंजन का भी उपयोग किया गया था। एंड देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल्स कंप्यूटर मार्क 1। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन IBM इंजीनियर हार्वर्ड आइकेन इन 1941, पॉपुलरली कॉल्ड हार्वर्ड मार्क 1 और ASCC मीन्स ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर, जिसका पूरा नाम है, टू बी यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर II. The first program was started on it on March 29, 1944 by John Van Neumann. It could do calculation and printing. जो है यह 1941 में एक IBM इंजीनियर हार्वर्ड आइकेन द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे लोकप्रिय रूप से हार्वर्ड मार्क 1 या ASCC मीन्स इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। पहला कार्यक्रम जो था इसका 29 मार्च 1944 को 1944 को जॉन वैन जो है द्वारा शुरू किया गया था। जॉन वैन न्यूमैन यह गणना और मुद्रण कर सकता था। इसे भी कैलकुलेट के लिए प्रयोग किया गया था। देन नेक्स्ट है ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. It was the first generation purpose electronic digital computer invented by two American scientists, John Mickley and J. Presper Eckert in 1946. ENIAC was the first computer of the first generation, consists of 18,000 vacuum tubes and was 1,000 times faster than Mark 1. ENIAC was a high-speed vacuum tube switching device, had small memory and was designed to calculate transistors of missiles. It could add to large number in 200 microseconds. मीन्स जो है
यह 1946 में दो जो अमेरिकन वैज्ञानिक जॉन मॉचली और जे प्रिस्पर एकर्ट द्वारा आविष्कार किया गया था। पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका जो है एम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का था। एक पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब शामिल थे और मार्क टाइम्स के लिए 1000 गुना तेज था। एक था जो है उच्च गति वाले वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग डिवाइस में छोटी मेमोरी थी और इसे मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह 200 माइक्रोसेकंड में दो बड़ी संख्या को जोड़ सकता है, मीन्स सेकंड से भी बहुत ही छोटा सेकंड, उसमें भी ये दो जो है बड़े नंबरों को जोड़ सकता था। नेक्स्ट देखते हैं यूनिमैक्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। The UNIVAC was the first commercial computer for business and government application built by Mauchly and Presper in 1951. It was also the first computer to handle both numeric and text data. It used vacuum tubes and magnetic tape. जो है यूनिवेक जो था 1951 में मौचली और प्रेस्पर द्वारा निर्मित व्यापार और सरकारी अनुप्रयोगों के लिए पहला जो है कंप्यूटर था। यह संख्यात्मक और जो है डेटा दोनों को जो न्यूमेरिकल एंड जो है डेटा दोनों को ही संभालने में पहला कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। सो बच्चों, आपने देखा ये है जो है कंप्यूटरों के जो क्लासिफाइड हमने बताया था कौन कौन से कंप्यूटर थे। अब हम देखते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो कि आजकल घरों में आप लोग देखते हैं। विच आर फास्टर, स्मॉलर एंड चीपर देन द अर्लियर कंप्यूटर्स। ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट और दिखने में छोटे और सस्ते भी होते हैं। इसमें देखते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, हम इसमें कौन कौन से जो है क्लासिफाइड इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वर्क स्टेशन, फोर्थ मिनी कंप्यूटर, फिफ्थ माइक्रो कंप्यूटर एंड सिक्स लैपटॉप एंड लास्ट जो है पाम टॉप कंप्यूटर। अब आइए देखते हैं इसके बारे में, लेट्स सी। जैसे कि देखते हैं सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विथ अ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड्स। ये देख रहे हैं आप, जो है ये सुपर कंप्यूटर है, सबसे पावरफुल था और ये बड़े से बड़े जो है प्रोसेसिंग करने में जो है बहुत ज़्यादा स्पीड था। जैसे कि इसमें बहुत सी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही स्पीड से होती थी। एंड आर यूज्ड फॉर वेदर प्रोसेसिंग, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। और इसका उपयोग जो है रिसर्च के लिए भी, स्पेस के जो रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता था। एंड जो है जो हमने आपको बताया कि जो स्पेस के रिसर्च के लिए होता था इसका यूज़ सुपर कंप्यूटर के लिए। और दीज आर जो है एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और कोई भी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था उसे भी ये सॉल्व कर सकता था। दीज आर जो है एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमने क्या बताया आपको कि कोई सा भी जो प्रॉब्लम्स है ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करने में ये यूज़ होता था। जैसे भी कोई से भी जटिल से जटिल गणना को भी ये आसानी से हल कर सकता था। विद इन अ नैनो सेकेंड एंड आर वेरी एक्सपेंसिव, मीन्स ये इतने स्पीडली जो है गणना करता था, पलक झपकते ही, इसकी ये खूबी थी। सुपर कंप्यूटर विद इन अ नैनो सेकेंड एंड आर वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर की खासियत थी। इसके जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्रेवन, केटू एंड थर्ड है परम एंड अनुराग। सुपर कंप्यूटर सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग of India has developed Param series for supercomputer. Anurag is also an Indian supercomputer. इसमें से आप लोगों को हमने बताया कि परम और अनुराग जो कि बहुत ही खास सुपर कंप्यूटर थे।
अब सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल, बिग इन साइज विथ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। ये जो कंप्यूटर्स थे ये भी क्या थे, बहुत ही पावरफुल थे और साइज में भी बड़े थे, और मेमोरी और जो इनकी मेमोरी थी वो भी हाई स्पीड की थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या था, दे आर डिजाइन टू टैकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत सारे इसमें बड़े बड़े जो है डाटा रिसीव कर सकता था ये। इट इज़ अ पावरफुल मल्टी यूज़र कंप्यूटर यूज इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इसमें बहुत सारे ऐसे यूज़र जो थे एक साथ काम कर सकते थे। और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, जैसे एग्ज़ाम के लिए भी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं, एक साथ कई यूज़र इसमें वर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज एंड बैंकिंग सेक्टर टू प्रोसेस डाटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। मीन्स ये बड़े बड़े जो बैंकों में हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बताया था इंडस्ट्री एंड बैंकिंग सेक्टर टू प्रोसेस डाटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। बैंकों में आजकल इसी तरीके के जो कंप्यूटर्स है वो यूज़ किए जाते हैं। और एक जो है दिस कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मीन्स ये साइंस के रिसर्च के लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है IBM S/390, सेकंड है IBM S/709 एंड ICL 39, CDC 66600, VAX 8000। ये इसके एग्जाम्पल हैं। एंड देखते हैं मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर बिगर इन साइज, दे हैव अ हायर प्रोसेसिंग स्पीड्स। ये भी जो कंप्यूटर है वो साइज में बड़े होते थे और हाई स्पीड के होते थे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मिनी कंप्यूटर एंड आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये भी जो थे वो माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण है। ये मिनी कंप्यूटर, सच कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड बाय सेवरल यूजर एट द सेम टाइम। इसमें भी सेम टाइम पर कई सारे यूजर्स वर्क कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स। जो है ये भी जो है साइंस के रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सच कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड बाय सेवरल यूजर्स एट द सेम टाइम। हमने बताया था कि ये एक समय में कई यूजर इसमें वर्क कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर फास्टर। ये भी जो कंप्यूटर है वो वेरी जो है फास्टर होते हैं, बहुत तेज गति से कार्य करते हैं। मोर कैपेबल एंड हैव मोर मेमोरी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें भी बहुत सारी मेमोरी को रिसीव करने की जो है डाटा को रिसीव करने की क्षमता होती है। इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मीन्स ये इंजीनियरिंग में भी काम आता है और बहुत बड़े जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल में भी इससे मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जाता है। इसमें मतलब जो है वर्क किया जाता है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, मिनी कंप्यूटर के भी उदाहरण हैं, जैसे PDP-11, PDP-8, VAX 11/780। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है माइक्रो कंप्यूटर। अ माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो किसके साथ काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसे माइक्रो प्रोसेसर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जा सकता है। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर इट इज़ कॉल्ड होम PC और पर्सनल कंप्यूटर। जैसे हम इसे घरों में उपयोग करते हैं जी, उसे ही क्या कहते हैं, हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। बिकॉज इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर। लेकिन क्या है, ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, कोई भी एक व्यक्ति एक ही बार में काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर दे आर फिजिकली स्मॉल एंड आल्सो लो कॉस्ट।
ये जो है इसकी जो बनावट होती है वो छोटे रूप में होती है और ये थोड़ी सी सस्ती भी होती है। माइक्रो कंप्यूटर इट सपोर्ट मेनी हायर लेवल लैंग्वेज मल्टीमीडिया, और ये किसे जो है हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। मल्टीमीडिया भी क्या होता है, इसमें यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम इसमें ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स एंड गेम्स, कई सारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डाटा यूज़ कर सकते हैं। जो है मल्टीमीडिया जैसे गेम हो गया और जो है पिक्चर्स वगैरह, ये सब चीज़ हम इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर आर जनरली यूज्ड इन स्कूल्स, बहुत सारे जो होते हैं ऐसे कंप्यूटर जो स्कूलों में भी यूज़ किए जाते हैं। ऑफिस, शॉप टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब, और बहुत सारे जैसे ऑफिस में, शॉप में और कई जगह जैसे जॉब के लिए भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके उदाहरण है IBM 5150 PC, सेकंड है एप्पल 1, थर्ड है एप्पल MAC एंड फोर्थ है IBM PS/2। अब है लैपटॉप कंप्यूटर्स, आप लोग इससे भी परिचित होंगे। लैपटॉप कंप्यूटर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन लैप एंड आर लाइट वेट एंड स्मॉल इन साइज। These computers do not have large storing capacities like as desktop computers, but not less in other facilities. These are operated on batteries and can be carried in bag and used while traveling. ये जो लैपटॉप है वो क्या है, जो है रखने में आसानी होती है और ये बहुत ही हल्की होती है, छोटे साइज की होती है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टोर करके मतलब उसको अच्छे से रख सकते हैं। और ये इसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं और ये बैटरी से चालू होता है। इसे हमें लाने ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती, ये छोटे से बैग में भी आ जाता है और हम यात्रा के दौरान भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। These handheld computers are the smallest computer and are also called PDA, personal digital assistant. They lack power of a desktop or laptop but provide features of user who need limited function। इसमें लेकिन क्या होता है, ये जो है पाम टॉप कंप्यूटर है, ये दिखने में बहुत छोटे साइज का होता है और ये हाथ में भी आ जाता है, लेकिन इसके फीचर्स कम होते हैं। उतना जो है सुविधा इसमें नहीं होता जितने कि बड़े कंप्यूटर्स में होते हैं, जिसमें हम जैसे पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं। ये छोटा कंप्यूटर है, इसे भी रखने में आसानी होती है और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि जो है साइज के आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफाइड्स, उसे जो है कंप्यूटर के अलग अलग आकार के आधार पर हमने देखा कि कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। अब हम देखेंगे कि जनरेशन के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे। हम इसकी पीढ़ी को, अब हम इसकी जो है पीढ़ी, कौन कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे 1946 से 1956 तक के। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर 1946 to 1956, प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में प्रेस्पस एकट और जॉन मैचली के इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, हमने आपको अभी पिछले उसमें बताया था, नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। ये जो था हमने आपको इनैक वाला बताया था, वो क्या था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। अभी हम क्या देख रहे हैं, जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण देख रहे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डेले स्टोर्स ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसका पूरा नाम है एडवैक, EDVAC इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड यूनिवैक अभी हमने आपको पीछे बताया था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये सब चीज़ क्या है, ये जो जितने भी कंप्यूटर्स है ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स है 1946 से 1956। अब इसमें देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में क्या थे, बहुत बड़े होते थे। अब इसका हम क्या देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं।
इसमें कौन कौन सी इसकी खूबी है। इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से दूर थे। सो अब हम क्या बता रहे हैं आपको, ये कंप्यूटर में कौन कौन सी जो है अवगुण मीन्स इसमें कौन कौन से जो है गुण नहीं होते थे और कौन कौन से गुण हैं, इसमें हमने इसमें कौन कौन से हैं लक्षण। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण थे, जैसे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, पंच कार्ड पर आधारित था, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होते थे, बहुत सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग, मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग होता था। सो इसमें कौन कौन से ऐसे खास बात थे ये हमने आपको बताया। देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 टू 1964। सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। विलियम साकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। इसके बाद क्या है, ट्रांजिस्टर के उपयोग के कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूबों की अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता की प्रदान की। फिर ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए, जैसा कि हमने आपको साइज के आधार पर बताया था कि सबसे पहले बहुत बड़े कंप्यूटर बनाया गया था, फिर जब उसका जो आकार है वो छोटा और छोटा होते गया। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की खपत होती थी और इसमें अधिक तेज एवं विश्वसनीय थे। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले होते थे। कोबोल एवं फोर्टेन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग होने लगा। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 टू 1971 के बीच में कौन कौन सी जो है कंप्यूटर बनाए गए थे। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई थी। इस पीढ़ी ने कंप्यूटरों को आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। इसके लक्षण क्या क्या हैं? मुख्य गुण जो है एकीकृत सर्किट का प्रयोग होता था। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन में बहुत कम था। अधिक विश्वसनीय था। पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव था, इसको आसानी से रखा जा सकता था। हाई लेवल लैंग्वेज का जो है बृहद स्तर पर प्रयोग होता था। इसमें जो उच्च स्तरीय भाषाओं का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। एंड अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1971 टू 1985। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया है। इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसमें है इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। जो अल्टेयर 8800 कंप्यूटर पर बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ने बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस पीढ़ी के जो है मुख्य लक्षण या गुण क्या है? माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग होने लगा, आकार में अद्भुत कमी आई, सबसे छोटा होने लगा, साधारण आदमी की जो है क्रय क्षमता मीन्स उसके क्या है वो खरीद सकता था, उसके बजट के अंदर आता था। अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान था। ये बहुत तेज गति से काम करता था। अधिक मेमोरी क्षमता था, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी इसमें हम स्टोर कर सकते थे। कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्कों का विकास हुआ। एंड अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से लेकर अब तक।
5वीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो है 5वीं पीढ़ी के जो है कंप्यूटरों में कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से लक्षण हैं, मीन्स इसके क्या क्या इसमें पाया गया। जैसे कंप्यूटरों के विभिन्न आकार में जो साइज में क्या है, आज विभिन्न मॉडलों डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है, जैसा कि हमने आपको पिक्चर में दिखाया था। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, नए अनुप्रयोग है ना, ये सब क्या होते हैं, नए नए एप्लीकेशंस आने लगे हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा कि जो है कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर के आकार के आधार पर उसका वर्गीकरण और फिर जनरेशन के आधार पर उसका वर्गीकरण। इसमें से आप लोग ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग सर्च कीजिए। सेकंड, जैसे किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ये भी आप लोग इसका आंसर सर्च कीजिए। इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर है, इस वीडियो को देखकर आप लोग घर में ही आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर लिखिए और इस वीडियो को एक बार दोबारा देखकर अपना जो है चैप्टर रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।